नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ अपनी खबर की शुरुआत कर रहा हूं। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए बिल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रोक लगा दी है और कहा है कि 2012 के जो नियम थे फिलहाल वही नियम लागू होंगे। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट में, जानते हैं। कस्बा 24 के माध्यम से आज इस बड़ी खबर की तस्वीर करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस नए रेगुलेशन पर हम रोक लगाते हैं और उसने कहा है कि भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होना चाहिए। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि यह कोई बड़ा संवैधानिक मामला नहीं। 226 के रेगुलेशन में भेदभाव स्पष्ट है, इसमें भेदभाव है। 212 वाले नियम ही लागू होंगे। अब ये अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी। नियमों का इससे दुरुपयोग हो सकता है, ये बड़ी खबर मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। वास्तव में ये जिस तरह का रेगुलेशन ये लाया गया था और देश भर में जिस तरह के विरोध, यानी कि ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ विरोध के स्वर नहीं उठ रहे थे और बड़ी ही असमंजस की स्थिति देश भर में व्याप्त थी। और खास करके राजनेता भी समझ नहीं पा रहे थे कि हम किसका समर्थन करें या फिर इसका विरोध करें। तो कई तरह की असमंजस की स्थिति को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रोक लगाया है, उससे फिलहाल जो जिस तरह के आंदोलन चल रहे थे उसमें ठहराव तो आएगा, लेकिन अब नए गाइडलाइन। लेकिन आपको बताऊं, दरअसल ये कानून भी जो लाए गए वो 2012 में जब रोहित वेमुला की जब मौत हुई थी, जो फांसी की सुसाइड करके उसने जान दी थी, तो उसके साथ जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही गाइडलाइन जारी किए थे यूजीसी को कि कुछ नया रेगुलेशन आए। लेकिन फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ही इस रेगुलेशन पर आपत्ति दर्ज की है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसमें भेदभाव स्पष्ट है। दरअसल आपको बताऊं कि 2012 में जो इस तरह के भेदभाव को रोकना होगा। दरअसल 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोहित वेमुला की जो सुसाइड हुई थी उसके बाद से कहा था, और अब यूजीसी का बिल एक्चुअल में था क्या। दरअसल इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने को कहा गया है। सारे सुप्रीम जो यूजीसी ने एक नियम लागू किए कि सारे यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज हैं उनको ये अनुपालन करना होगा। तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में हर तरह के भेदभाव को रोकने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात कही थी। उसके बाद ईओयू की शिकायतों, उसके बाद जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सेंटर है उन शिकायतों की जांच करेगा। और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, माफ कीजिएगा, यूजीसी ने कहा था कि 24x7 एक बाकायदा हेल्पलाइन जारी करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल इस पर चर्चा इसलिए होने लगी पूरे देश में कि आखिर क्या 15% लोगों को जो सवर्ण कास्ट से आते हैं उनको विलेन मान लिया गया, क्योंकि इसमें पिछड़ी जातियों को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये कहीं न कहीं माना जा रहा था कि सरकार ने ये जानबूझ करके वोट बैंक को बेस बनाते हुए इस नियम को लाया है और इसी पर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ था। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रोक लगी है। और जो एक आपको बताऊं कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2012 के जो नियम थे फिलहाल वो लागू रहेंगे। तो अब ये एक तरह से जो असमंजस की स्थिति थे वो उस पर विराम लगा है। अब देखना है कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देश भर में जो असमंजस और की स्थिति बनी हुई थी, क्या राजनेता और क्या जो सवर्ण थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे और पूरे देश भर में इस पर हंगामा बरपा हुआ था। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के बाद अब लगता है कि इस पर फिलहाल विराम लगेगा। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेती है और उसके बाद सरकार से जब हलफनामा मांगेगी तो सरकार हलफनामे में क्या कुछ डालती है तो सरकार को तो देना होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और खबर के साथ। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको इस बिल पे रोक लगा दी है। यूजीसी के 226 रेगुलेशन जो एक्ट है उस पर रोक लगाई है और साफ तौर पे कहा है कि ये भेदभाव परिलक्षित होता है और भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए। तो 226 रेगुलेशन में भेदभाव कहा कि स्पष्ट रूप से है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही।
देखना है कि आगे और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन लेती है और सरकार इस पर क्या अपना पक्ष रखती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मैं मृत्युंजय कुमार।